नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज चर्चा तो किसी और विषय पर करने जा रहे थे, हो ना हो बात करते झारखंड की, हेमंत सोरेन की, और कैसे उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन अचानक ही खबर इतनी बड़ी आ गई कि भाई हमें इसकी गहराई तक जाने का प्रयास करना ही था। और ये प्रश्न सभी से बनता है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के मंत्री मंच पर हुए मुसलमान और कैसे कलमा पढ़ने लगे, क्या कुछ कहने लगे। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मंच से भाषण दे रहे थे जब उन्होंने अजान की आवाज सुनी। इसी बीच उन्होंने भाषण बीच में रोक दिया और मंच से ही कलमा पढ़ने लगे। राजगढ़ में राज्य मंत्री ने मंच से कहा वो भी आपको दिखाएंगे, और इसी के साथ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उनके इस बयान से अब राजनीतिक पारा हाई हो गया है और संस्कृति बचाओ के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस बयान का विरोध किया है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि भाई मंत्री जी को क्या हो गया था, क्या उनके सोच में आ गया था, क्या मन में आ गया था, बीच में रुक गए और कलमा पढ़ने लगे। मैं आपको पूरा फुल करके एक बार ऑडियो जो है सुनाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान ये बात वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर कहते हैं सुनने वाले सुन नहीं रहे। अगर ये बात सुन लेंगे तो है ना, बना दिया। आपने प्रतिक्रिया भी सुनी और रिएक्शन भी आपने सुना कि पीछे यहाँ पर अजान की आवाज़ आ रही है और ये बड़ी शांति से मंत्री जी जो हैं वो चुपचाप पहले तो उसको सुनते हैं, और ये भी आरोप है कि इन्होंने भी वहाँ पर मंच से कलमा जो है वो पढ़ा है। वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर कहते हैं सुनने वाले सुन नहीं रहे। अब चलिए एक बार फिर से आपको वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं जहां पर रिएक्शन इनके इस कारनामे के बाद जो आ गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का बयान एक बार फिर से, ये फटाफट आपके लिए तैयार की गई खबर है, इसलिए आप एक बार फिर से देखिए क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और साथ में आपसे हम निवेदन करते हैं कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आपको अजान सुनाई दे गई तो आपने वहां पर कलमा खुद पढ़ दिया। आप चाहते तो शायद नमाज पढ़ने भी स्वयं जा सकते थे। मैं माननीय गौतम टेटवाल जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। अगर उचित कार्य किया है तो आपके बारे में भी हिंदू समाज की जनता विचार करेगी। हम इसका विरोध करते, आपने ठीक नहीं किया। ये आप अगर सम्मान करते हैं तो आपको पहले ही तय कर लेना था कि कहीं नमाज के समय पर मेरा कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम को आप आगे पीछे बढ़ा देते, और अगर आपको कार्यक्रम रोकना था वो भी आप रोक लेते, आप अपना भाषण भी रोक लेते। लेकिन उस मंच से आपने जो अजान कलमा पढ़ा, उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। क्या समस्त मंत्री लोग या आप जैसे मंत्री कभी धार्मिक आयोजन कराकर उस मंच पर कार्य करेंगे? मुझे
मुझे लगता है कि शायद नहीं करेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि आपने उचित किया या अनुचित। चलिए, पूरी बाइट भी आपके लिए जो है हम थोड़ी देर में वो भी आपको सुनाएंगे। पूरी बाइट, जो बाइट के अंत में इन्होंने जो है पूरा कलमा इन्होंने पढ़ा है, और वो भी आपको सुनाते हैं, वो भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आप देखिए, अब प्रतिक्रिया आने लगी है और इन्होंने बोल दिया है, और ऐसा क्यों किया है, यही प्रश्न जो है वो अभी सभी के सामने है, सभी के सामने है कि भाई क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ऐसा लाइव टेलीविजन के माध्यम से, आप जो देख पा रहे हैं, उन्होंने लाइव मंच पे खड़े होके जो है कलमा पढ़ दिया। मंत्री जी के द्वारा ये कलमा जो है वो पढ़ा गया। हमारे तमाम मेहमान जो हैं, हाँ ठीक है, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उसमें से अगर नाम मैं लूँ, यहाँ पर हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी स्वागत है, और लक्ष्मीकांत जी प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूँगा कि भाई ये अचानक से क्या हो गया, सद्भावना दिखाने का प्रयास था या क्या था कि भाई कलमा पढ़ लिया गया? ये कोई ऐसी तस्वीर है जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि शायद कोई बीजेपी के मंत्री के द्वारा ऐसा कर दिया जाएगा। अजान में बात अपनी रोक दी जाए एक अलग बात, फिर कलमा पढ़ दिया जाए वो तो एक अलग ही बात हो गई। अब पहली बात तो ये है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या ये कांग्रेस से आए हुए मंत्री हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी सारे एमएलए थे जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, तो वो तो डीएनए में है ना उनके, तो वो निकलेगा नहीं। अपोलोजेटिक हिंदू कांग्रेस में ही होते हैं। ये अपोलोजेटिक हिंदू हैं जो कांग्रेस में रहेंगे, और ये उसी से इनका जो है वही इनकी एक कमजोरी है। तो अब ये तो इनकी सरकार को और इनकी पार्टी को देखना है कि बात वही है कि भाई आपने अजान हुई तो रोक दी, और ये आपके बगल में मंदिर का घंटा भी नहीं बजने देंगे, तो ये नहीं चलेगा। वो जमाना गया। कांग्रेस की सरकारें अब है नहीं, कांग्रेस की सरकारें अब कभी रहेंगी भी नहीं। और ये इस तरह से जो आप कार्रवाई करेंगे एक तरफा, वो एक तरफा कार्रवाई को कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि पार्टी को और सरकार को इनके बारे में निर्णय लेना होगा कि इस तरह के जो कार्य करने से वो हिंदुओं की मुहिम को कमजोर करते हैं और इन लोगों को बल देते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया 70 साल कि आप हिंदुओं के सर पे इनको बिठा के हिंदुओं को दबाते रहिए, कानूनी ढंग से और राजनीति के ढंग से। इसमें क्या भाईचारा है, क्या सब धर्मों का सम्मान है? अरे आप जाके इनके मस्जिद में आरती कर सकते हैं क्या? तो ये फालतू की बातें हैं। ये लोग कुछ कुछ अपोलोजेटिक ऐसे आते हैं, ये ऐसे आते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोर बीजेपी के लोग नहीं हो सकते। अगर थोड़ा आपको सम्मान करना था, आप चुपचाप खड़े रहते, रोक दीजिए। आपको मन कर रहा है कि भाई सब धर्मों की इज्जत करनी है, तो आप रुक जाइए, खड़े हो जाइए चुपचाप। लेकिन उस पे आप अपनी दूसरों के धर्म की, एक तो लोग इस अजान को सुन सुन के ही परेशान हैं कि अजान अरबी में पढ़ते हैं, बहुत सारे हिंदुओं को तो मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या है। जो ये अजान में बोलते हैं, अगर उसको ये उर्दू या हिंदी में बोले तो लोगों को समझ में आए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो एक तो वो सुनाइए आप, और दूसरे आप खुद ही वहां मंच पे खड़े होकर कलमा पढ़ने शुरू कर दिए, तो नमाज भी शुरू कर सकते थे। तो ये तो मंदिर में, ये वो लोग हैं, ये वो मंत्री हैं जो मंदिर में जाके भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे तो डाउट है इनके कैरेक्टर पे कि ये क्या कोर बीजेपी के मेंबर हैं या दूसरी पार्टियों से यहाँ पे घूम फिर के आए हुए लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा, बाकी इनकी पार्टी को सोचना है। लेकिन ये कोई भी इस देश में अगर एक तरफा कोई आप करने की कोशिश करेंगे तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। अगर ये, पहली बात तो ये कि अजान की आवाज आई कैसे? जब मंदिरों में लाउड स्पीकर के हो गया है कि भाई वहां से नहीं बजेगा, आपको विद इन लिमिट रखना है, तो सबसे बड़ी बात तो मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना है कि आवाज इतनी दूर तक वहां पे आई कैसे है। और अगर अब मान लीजिए आवाज आई है, तो ये मंत्री जी का जो, मतलब क्या कहें साहब, मैं तो यही कहूंगा कि अरे ऐसे बहुत हैं इस देश में, ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं,
मुझे सबसे ज्यादा तो दुख इस बात का होता है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, हिंदू धर्म की जिम्मेदारी हमारी है, और दूसरी तरफ जो है आप इस तरह का आपका व्यवहार करते हैं, आप धर्म को कमजोर करते हैं। और इसमें खाली शिवम जी ये बात नहीं है। देखिए, ये इतना हौसला आज कैसे बढ़ा? आज ये हौसला इसीलिए बढ़ा ना, अब आपको देख रहे हैं ना, इनकी चकरघंटी हो गई है, एक के बाद एक सब जगह इनको ललकार मिल रही है। जो काम ये सड़क पे खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगाते थे, अब उसका जवाब मिल रहा है। तो ये कांग्रेस ने यही किया 70 साल, एक के बाद एक कानून और राजनीति ढंग से ऐसा हिसाब बनाया कि हिंदुओं को चारों ओर जंजीरों से जकड़ के रख दिया है इन्होंने। उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई आगे पीछे जाने की। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के वो प्रवक्ता हैं। अरे ठीक है, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, सभी से अनुरोध है कि ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। मृत्युंजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, और हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दे लें, फिर बीजेपी से तो सवाल रहेगा ही रहेगा कि भाई कैसे आपके मंत्री के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो क्यों? जी शिवम जी, अभी सुरेंद्र स्वामी जी यहाँ पर बोल रहे थे, बड़ा ज्ञान बांट रहे थे। पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप किसी को राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बिठाते हैं तो कम से कम उसे निष्पक्ष व्यक्ति को बिठाया कीजिए। कोई किसी से प्रो पार्टी आए, किसी प्रो संस्था से आए। मैंने इसमें पक्षपाती बात क्या की? लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मस्जिद में जाकर के पूजा कर सकते हैं क्या? आप घंटे बजे, ये कांग्रेस में सारी यही की अरे चुप हो जाए, चुप तो हो जाए। जब तक ये पीढ़ी इतना बुजुर्ग आदमी है, चुप ही नहीं होता है। तब तक इस देश में हिंदू उभरना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप पर्सनल लक्ष्मीकांत जी, आप पे पर्सनल अटैक थोड़ी ना किया उन्होंने। आप वो राजनीतिक विश्लेषक है तो वो देखिए, नहीं बोला। और यहाँ माई आईज ऑन गाजा लेकर के चलते हैं। ये वही है, वही अपोलोजेटिक हिंदू है, ये वही अपोलोजेटिक हिंदू है। इनसे क्या बहस करेंगे हम? ठीक है, सुरेंद्र स्वामी एक देखिए, सुरेंद्र स्वामी, लक्ष्मीकांत जी वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ठीक है, वो हिंदू भी तो हैं। नहीं, ठीक है, चलिए एक जवाब ठीक है। क्या है आप लक्ष्मीकांत जी, क्या है आप कांग्रेस पार्टी में, क्या है होता है आपका? ऐसे वाहियात आदमी से क्या बात करनी है यार? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए पर्सनल नहीं होना लक्ष्मीकांत जी, आप अपनी बात रखिए ना। ये क्या, ये कोई नहीं, बायस क्यों? चलिए आप अपने मुद्दे पे आइए। हाँ, आप बोलिए। आप इसी पे डिबेट खत्म कर देंगे क्या, बायस्ड है कि नहीं? उन्होंने अपनी राय रखी, वो कोई बायस नहीं है, वो हर बार जो प्रतिक्रिया देते हैं वो सभी पार्टी। उन्होंने राय नहीं रखी है, उन्होंने कहा है उस आदमी को कहते हैं कि मुझे उस आदमी के कैरेक्टर पर संदेह है। भाई ये तो कैरेक्टर का संदेह तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। आप ये भी तो हुए ना, इन्होंने तो आपके लिए तो नहीं कहा मैंने तो इनके लिए कहा कि मुझे डाउट है, आप मालूम करवा लीजिए कि ये बीजेपी में है शुरू से या कांग्रेस से आए, दूसरे दल से आए हैं। आपके डीएनए में क्या आपको बताएगा क्या? अरे आपको पता लग जाएगा कि ये शुरू से बीजेपी के कार्यकर्ता होकर के मंत्री बने हैं या दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी से जो आए हुए लोग हैं उन्हीं का। बस ठीक है, चलिए, बिल्कुल दोनों की राय यहाँ पर हमने सुनी। लक्ष्मीकांत जी, पहले मुद्दे पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं तो डिबेट का कोई फायदा नहीं। हाँ, आप सुनना चाहेंगे? अरे लक्ष्मीकांत जी, 10 बार बोला है, आप बोल लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोले। वो बोलने देगा तभी तो बोल लूंगा मैं। चलिए, उनको थोड़ा चुप करा दो। चलिए, कॉमा लगा दिया मैंने, अब आप आगे कंटिन्यू करिए। हाँ, देखिए ये जो मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से मामला है। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक शख्स आता है, यहाँ पे बैठता है आपके चैनल के ऊपर, और वो कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देता है। वो कौन है, मैं नाम नहीं दूंगा किसी का। सुनिए, आप सुनिए, मुझे बात करने दीजिए, ठीक है? यहाँ कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं था, कांग्रेस की कोई बात नहीं थी। कांग्रेस ने क्या किया, कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक था कि एक मंत्री ने मंच पर आकर के जो कलमा पढ़ा, जो भी किया, वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। और ये जो कौन सा संस्कृति बचाओ जो मंच है, संस्कृति बचाओ मंच भी भारतीय जनता पार्टी का है। पता नहीं कितने ऐसे मंच भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं, और ये खुद ही नए नए ड्रामे करते हैं, खुद ही नई नई बातें करती है। लेकिन इन बातों के बीच में अगर कांग्रेस को कोई भला बुरा कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। इन लोगों का जब चुभती है ना, इनके बारे में बोलना चाहता है। कांग्रेस का क्या यहाँ क्या रोल है? ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है,
भारतीय जनता पार्टी दोगले किस्म के लोगों से भरी पड़ी है। मतलब सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। अच्छा। मैं एक केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल जी, अब शायद है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले सरकार में केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल जी। उन्होंने खुलेआम मंच पे कहा था, मंच पे बोला था, मेरे पास एक वीडियो पड़ा हुआ उनका, वो तो खुद पढ़ रहे हैं कलमा वगैरह, क्या पढ़ रहे हैं, मंच के ऊपर पढ़ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले ये जो कलमा होता है, जो भी तनख्वाह की मुस्लिम भाइयों का जो भी होता है वो पढ़ता हूँ। वो तो पीयूष गोयल बोल रहे हैं, तब तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ये पहला मामला नहीं है कि गौतम जी जो है, गौतम का पहला मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी जो दोगले लोगों से भरी पड़ी है, कि सामने कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। हालांकि मेरा या मेरी पार्टी का, ठीक। मेरा या मेरी पार्टी का, नहीं देखिए लक्ष्मीकांत जी, आप पहले आए तो आपको पहले मौका दिया क्योंकि आप जवाब देना चाहते थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आपकी पार्टी को वो, देखिए सुरेंद्र स्वामी जी की वो बात थी कि भाई जो स्टाइल है कांग्रेस का, नहीं कहीं नहीं खड़ी, वही तो आपकी पार्टी है कहाँ, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? भाजपा का नहीं ठीक है ना, भाजपा वाले पे जाने देंगे, भाजपा वाले पे भी जाएंगे। किसमें कांग्रेस के किस लिए एक, अरे आपको यहाँ पर मौका था बोलने का, आपने ठीक है, आप सुरेंद्र स्वामी जी की बात पर ही वहां पर अटक गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आपने सवाल उठा दिए। नहीं हाँ नहीं, कोई ऐसा कुछ उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर दी उन्होंने, ठीक है, जो उन्होंने बात कही है हाँ ठीक है। चलिए ये तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, अब हम चलते हैं बीजेपी के भी हमारे जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय शर्मा जी, आपसे भी हमारा ये सवाल रहेगा कि भाई अब ये तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न हो गया कि क्या हो गया, ये बीजेपी के ही मंत्री हैं, किसके मंत्री हैं, क्या हो गया इनको, अचानक से कलमा बीच में रोक देना और उसके बाद अंत में कलमा पढ़ देना, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, या फिर ये पार्टी लाइन से हटके ऐसा कुछ कर लिया गया इनके द्वारा, इनकी निजी सोच थी, सद्भावना दिखाने का प्रयास था, और अगर प्रयास भी था तो आवश्यकता क्या थी? मुझे भी अभी संज्ञान में आया है पूरा घटना, और मुझे लगता है ये मंत्री जी का खुद का अपना निजी, मेरे ख्याल से जो भी रहा होगा, कि उन्होंने बहुत आगे बढ़कर इस चीज को दिखाने के लिए कि धार्मिक सद्भावना है, उसको दिखाने के लिए प्रयास में उन्होंने ये किया है। तो ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, तो ऐसा कुछ ऑफिशियल पार्टी की तरफ से आप नहीं कह सकते कि पार्टी कर रही है। मंत्री जी ने एक तरह से होता है कि ओवर कॉम्पनसेट करने के चक्कर में शायद उन्होंने आगे बढ़ के एक नॉर्मल, देखिए एक सनातन में नॉर्मल रिस्पेक्ट दूसरे धर्मों के लिए तो ऐसे भी निहित है, उस पर तो खैर किसी को कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट आप कहीं भी देखेंगे, और इनफैक्ट सनातन धर्म की ओर से कभी भी दूसरे धर्मों के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं होती, और जब जहां भी जरूरत होती है सम्मान भी दिखाया जाता है बस। लेकिन उल्टा जो सम्मान आना चाहिए, शायद जो एक सर्वधर्म समभाव जब हम बोलते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे धर्मों पे आनी चाहिए, वो शायद कई बार निकल कर नहीं आती है। और उसमें मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूं, वो कांग्रेस के 70 वर्षों के तुष्टीकरण का मानता हूं। देखिए भाजपा की एक बहुत क्लियर पॉलिसी है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कांग्रेस इसमें बीच में, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं बीच में, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं चाहता हूं एक बार आप दोनों जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार वापस वो जो बाइट है वो फिर से सुना देते हैं, वो हिस्सा आपको सुनाते हैं ताकि समझ में आए कि क्यों इतना बवाल हो चुका है, वो भी बीजेपी के मंत्री के द्वारा अगर कह दिया गया तो बवाल और ज्यादा बढ़ना ही था। आपको सुनाते हैं पूरा वो। ट्राई करते हैं, तब तक मैं चाहूंगा अपने गेस्ट के पास ही वापस चलते हैं थोड़ी देर। अब ये तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अचानक से पूरा मामला जो है वो आया था, और इसीलिए जो सवाल है वो बना था। ठीक है, अपनी बात को जो है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय शर्मा जी, विवाद है इसीलिए प्रश्न है, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार आप देखिए, फिर चलिए लक्ष्मीकांत जी आप क्या कहना चाहते हैं? एक आप कोई काउंटर में कोई पॉइंट है वो कहना चाहते हैं तो आप बोलें, फिर दूसरे लोग बोले, बोले। नहीं वो बार बार वो स्वामी जी की बात से भी परेशान थे, इस बार भी कुछ परेशान है, पर उनकी परेशानी सुन के एक जवाब जी सुन लीजिए, उसके बाद ही हम लोग बोलेंगे। हाँ लक्ष्मीकांत जी, मैं अभी आपका ऑडियो बीच बीच में जा रहा है, आपने म्यूट कर लिया शायद। एक बार लक्ष्मीकांत जी, आपका ऑडियो बार बार जा रहा है, आपका ऑडियो चला गया। चलिए लक्ष्मीकांत जी आपका ऑडियो ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ यहां पे ऑडियो हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ ऑडियो हो रहा है। नहीं मैं पूछना चाहता हूं, अगर बाय चांस, सुनिए, अगर बाय चांस
यही काम कोई दूसरी पार्टी का, दूसरे दल का नेता करता है, कांग्रेस का नेता कर देता, भाजपा के प्रवक्ता के यही बयान देते हैं कि सद्भावना बनाने के लिए किया गया है, जब भाईचारे के बारे में किया गया, भारत का संभाव किया गया, तब भी क्या बयान देते? देखिए उसमें ये भाजपा के मंत्री हैं गौतम जी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इससे मैं फिर कहता हूँ कि कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस आप वहां सत्ता में नहीं है, मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, संस्कृति बचाओ मंच है वो आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो तो आजकल चला हुआ है ना कि किसी भी तरीके से दंगे भड़काना, झगड़े करवाना, फसाद करवाना, ये भाजपा की नीति बन चुकी है, नियति बन चुकी है। ये कलमा पढ़ते हुए दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं लगता कि नीति बन चुकी है। लेकिन चलिए फिर से मैं प्रोडक्शन से अनुरोध करूंगा, अगर तैयार है तो बाइट सुना देते हैं, फिर से प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आया है सारा मामला। एक बार सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये सुन नहीं रहे क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत कह रहे हो, बस सुन नहीं रहे, पेटी खोलो जब निकले ही नहीं। ये सुन नहीं रहे क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत। चलिए वापस आते हैं मेहमानों के पास। मृत्युंजय शर्मा जी आप जवाब दीजिए, और लक्ष्मीकांत जी आपकी हर पॉइंट्स को हमने यहाँ पर वजन दिया, जगह पूरी दी, लेकिन अब बाकी प्रतिक्रियाएं। मृत्युंजय शर्मा जी पहले, फिर अजय गौतम। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि इससे पार्टी कोई वाकिफ नहीं रखती है, ना उनके कलमा पढ़ने के अंदाज में, ना उन शब्दों में जो शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह है उस पे भी हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उसका असली मतलब होता है कि एक ही सिर्फ खुदा है और अल्लाह है। तो हम उसमें जाना भी नहीं चाहते उन डिबेट्स में। मेरा कहना बस इतना है कि अगर मेरी आप पार्टी का लाइन पूछेंगे तो मैं उस पे बोल सकता हूं कि पार्टी का लाइन बिल्कुल आप वो बताइए कि इन पर कोई प्रतिक्रिया। सुन लीजिए मेरी बात शिवम जी, मेरी पार्टी का लाइन बहुत क्लियर है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन किसी को भी कोई विशेष तवज्जो नहीं देंगे जो तुष्टीकरण होती है, वो हमें बहुत क्लियर है। और इसलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यूज भी करते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत क्लियरली कहते हैं साथ सबका देंगे, तुष्टीकरण नहीं करेंगे। क्लियर प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए नहीं ठीक है, लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा वो उत्तर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अजय गौतम जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मजहब का देखिए, बीजेपी के किसी मंत्री से ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या बोला जाए इस पर? अजय गौतम जी की पहले प्रतिक्रिया यहां पर लेते हैं। हमारे ब्यूरो भी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं, राम जी। लेकिन अजय गौतम जी पहले आपसे कैसा ये मतलब रिएक्शन रहा होगा, या फिर मंत्री जी बह गए? वो कह रहे हैं कि भाई, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई पार्टी लाइन तो नहीं है। नहीं, देखिए इस तरीके का तुष्टीकरण जो बाकी पार्टियां करती आई हैं, अगर भाजपा भी वो ही करेगी तो मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह जाए। दिन में 5 बार अजान होना और उस अजान के अंदर ये कहना कि सिर्फ एक ही धर्म सुप्रीम है और बाकियों की निंदा करना, मुझे लगता है उसको रिस्पेक्ट करना जो है वो अपने सनातन धर्म की जो है डिसरिस्पेक्ट है, इस नेशन की डिसरिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप लाउड स्पीकर उतनी ही फ्रीक्वेंसी पे बजा सकते हैं जितने में आपका प्रीमाइसिस है। आपके प्रीमाइसिस से बाहर, उसके बाहर आवाज नहीं जा सकती। उसके बावजूद इतनी बुरी तरीके से गला फाड़ना, जबरदस्ती हिंदुओं के या जो लोग उसमें बिलीव नहीं करते उनके कानों के अंदर अजान पहुंचाना, ये उनके धर्म का डिसरिस्पेक्ट है। और ये क्या बेहूदगी और मजाक है, ये पॉलिटिकल जो ड्रामा चलता है कि अरे अजान आ रही है तो भाई बीच में रुक गए और कलमा पढ़ना शुरू हो गया, कल को कोई बात होगी तो खतना भी कराना शुरू कर देना। ये इस तरीके का क्या आपने डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि आज से जब लाइट नहीं थी, लाउड स्पीकर नहीं था 18वीं शताब्दी से पहले, उस वक्त में अजान नहीं होती थी क्या? 18वीं शताब्दी से पहले, लाउड स्पीकर के इन्वेंशन से पहले क्या लोगों को ईमान बांधने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होती थी क्या? और जिस तरीके से देखो हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होड़ लगी है कि कौन मुसलमानों का सबसे ज्यादा नजदीकी है। मैं तो इसको घोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। और दूसरी बात, कलमा का मतलब पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ही गॉड है और उस गॉड के अलावा किसी को नहीं मानना चाहिए। जिसका मैसेज ही ये हो, आपका उससे अकीदा है, आपका उसमें बिलीव है, आप मानिए ना भाई।
मेरा नहीं है, मुझे मत करिए। और एक नेता जब वो करता है तो उसका अनुसरण उसके बाकी की पार्टी के लोग करते यही हैं, कारण उसके फॉलोअर करते जी। हैं, उसका जो वोट बैंक है वो करता है। इसका मतलब आप इस एक गलत चीज को अगर हुई है तो आप उसको इस तरीके से फैला रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं तो जिस भी नेता ने या मंत्री ने किया है, मुझे लगता है उसको पार्टी से बाहर करके उसको मदरसे भेज देना चाहिए। ठीक है, मदरसे भेजना चाहिए कि नहीं और क्यों पढ़ दिया गया कलमा, वो पार्टी लाइन के तो बिल्कुल साथ चल नहीं रहे थे। मृत्युंजय शर्मा जी की तरफ से आया और तमाम आरोप भी यहाँ पर। चलिए, अजय गौतम के साथ तमाम मेहमान जो हैं वो तो है ही, लेकिन रामस्वरूप शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। रामस्वरूप जी, मैं चाहूँगा आपका जो वीडियो है वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, उसको ठीक कर लेते हैं एक बार, और आपकी भी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन तब तक एक प्रश्न रमज़ान चौधरी जी से भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। रमज़ान जी, कैसा लगा आपको बीजेपी के मंत्री ने कलमा पढ़ दिया और बीच में अजान के अपनी बात को रोक दिया, और फिर कहा जाता है कि भाई सद्भावना नहीं है, वो तमाम चीज़ें नहीं है। इसको मुस्लिम समाज किस रूप में देखता है? पहले आपकी प्रतिक्रिया, और फिर कलमा पढ़ना उसका क्या मतलब होता है वो भी ज़रा बता दीजिए कि भाई क्या हो गया उनके साथ। मेहता जी, सबसे नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट सारे। मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ। नहीं, वैसे तो ये हमारी जो भारत की धरती है, सर्वधर्म सर्व समाज को सम्मानित करती है, और जो हमारे जो संस्कार हैं वो सभी धर्मों को सर्वोपरि इज्जत और सम्मान से देखते हैं। मैं लेकिन इस बात से कि अपनी अपनी आस्था में सबको विश्वास होता है, तो जो आस्था अपनी होती है उसी के हिसाब से, चाहे भूमि पूजन हो, शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, चूंकि भारत की धरती वसुधैव कुटुंबकम, और चूंकि हमारे सनातनी धर्म में तमाम धर्मों का मतलब सम्मान है और पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है, हमारे जो हिंदू संस्कार हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें अगर, और इसके भी मायने जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने हैं कि पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि का जनक एक है, और वो उसका नाम ये है कि मुस्लिम उसको अल्लाह के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह ही है। ईश्वर, अल्लाह या उसका कोई भी नाम हो सकता है, सृष्टि का जनक, मानक, उसके हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में ढेर सारे नाम है। विष्णु, उसका जो भी शंकर, जितने भी वो उसके जनक हैं, तो हाँ, वो सब उसके हैं। तो अगर नाम ले भी लिया उनका अरबी के अल्फाजों में, तो मैं उसको इतना वो नहीं समझता, लेकिन फिर भी जहां अपनी आस्था होती है, अपना धर्म होता है, उसके हिसाब से अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था में कोई ज्यादा बात रखे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। किसी का तुष्टीकरण, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, या किसी धर्म की बात हो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रामस्वरूप जी भी हमारे साथ है। रामस्वरूप जी, थोड़ा सा इनके बारे में बताते हुए, मंत्री जी मतलब ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, मृत्युंजय शर्मा जी बार बार ये कह रहे हैं, तो बार बार इस बात को कोट भी कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लोग शॉक्ड हैं। रामस्वरूप जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, क्या हुआ था थोड़ा सा बताते हुए, और ये मंत्री जी के बारे में बताते हुए, क्या ऐसा हो गया, क्या मजबूरी थी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी इस समय हाथ पर रही है, हिंदू संगठन जो है उन्होंने इसके ऊपर बड़ी आपत्ति जताई है। जिस तरह से गौतम टेटवाल एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे एक बड़ी सभा को, और उस दौरान जिस तरह से उन्होंने अजान को होते हुए अपने आप को, भाषण को रोक के और कलमा वहां पर पढ़ा, इसको लेकर जो हिंदू जो संगठन है वो पूरे के पूरे के खिलाफ आ गए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठनों की तरफ से सवालों के घेरे में है और लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच के जो प्रभारी हैं, उनकी मैंने आपको बाइट्स भेजी है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा से और मंत्री टेंटवाल से सवाल पूछे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान किसी नेता की तरफ से या किसी प्रवक्ता की तरफ से नहीं आया है। इस बात को हमने पूछने की कोशिश की है, लेकिन आज इस पूरे मामले को भाजपा टाल गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये मंत्री जी के बारे में सुने तो स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कहीं ये कोई पहले कांग्रेस के तो नहीं थे? ऐसा तो कुछ नहीं था। सवाल ये उठता है कि ये हास्यास्पद अपने आप में ये प्रश्न है कि कोई भी जो नेता है उसका अतीत और भविष्य कोई मायने नहीं रखता है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे में चला जाता है, लेकिन जिस पार्टी में वो जाता है उस पार्टी की जो नीतियां और रीतियां होती है उसके अनुरूप उसके जो बयान होते हैं, उसकी जो गतिविधियां होती है वो उस हिसाब से चलती है। तो जो
इनका जो गौतम कैटवाल का ये जो बयान है, फिलहाल इस बयान को अपने आप में भारतीय जनता पार्टी भी आप प्रत्यक्ष रूप से गैर जिम्मेदाराना मान रही है, क्योंकि भाजपा की जो नीति है उनमें कहीं ना कहीं भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारत का जो राष्ट्रवाद है वो झलकता है, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए कामयाब होती है, उन नीतियों को लेकर आगे बढ़ती है। और यहाँ पर गौतम कैटवाल का ये जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में जो है वो गले की फांस, गले की हड्डी साबित हो गया है। वो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था। सुरेंद्र स्वामी जी, बिल्कुल आपसे ही वापस मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता जो लक्ष्मीकांत थे वो जो थोड़ा गुस्सा हो गए आपसे, लेकिन चलिए एक बार फिर से बातें और क्लियर कर देते हैं। हाँ, हम लोग पिछली बार भी लड़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है, पुराने तो चलेगा, क्योंकि जब तक मैं इनको बीजेपी, क्योंकि ये इनके पास कोई बचाव तो है नहीं कि ये हिंदू होकर भी एक ऐसी पार्टी में हैं जो हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, तो हमारी इनकी लड़ाई तो रहनी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये अपोलोजेटिक हिंदू होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपोलोजेटिक, मतलब वो जैसे होते हैं ना, आप उसकी मैं एकदम हिंदी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो इस तरह के ये हिंदू हैं ये मंत्री। और चूंकि ये भाजपा की, जैसे आपके ब्यूरो चीफ ने कहा कि उनकी जो नीति है, जो सांस्कृतिक धरोहर, मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हमारी धरोहर और ये सबको, तो उसके खिलाफ है वो। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई अगर कोर बीजेपी का अगर लीडर होगा तो वो इस तरह की बात शायद ना करे। एनीवे, इशू ये है कि जो चौधरी साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, भाई सबका सम्मान करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तरफा तो नहीं होगा ना। रमजान जी, आप मुझे राम राम करेंगे तो मैं भी आपको सलाम वालेकुम करूंगा, लेकिन आप तो मुझे राम राम नहीं करेंगे, मेरी राम की यात्रा पे आप पत्थर फेंकेंगे और फिर मुझसे ये कहेंगे कि भाई ये तो हमारे देश की संस्कृति ऐसी है इसलिए इसमें करना चाहिए। और जहां तक जो संस्कृति का हिसाब है तो वो तो एक तरफा नहीं होगी ना, वो तो दोनों तरफ से चलेगी। आप जो है शिवलिंग अगर निकलता है तो आपके लोग ये भी कह सकते हैं साहब हो सकता है शिव नहीं, ये तो फंवारा है, फिर उसको जगह जगह गिना रहे हैं कि सड़क सड़क पे फंवारे हैं। तो इसलिए आप उसको डिफेंड मत कीजिए। आप जब डिफेंड करते हैं चौधरी साहब तो उसमें चलिए गले नहीं स्वामी जी, लक्ष्मीकांत जी भी आपके इधर है हम लोगों को, क्योंकि अब सब समझने लग गए हैं कि जो जिस तरह की राजनीति 70 साल से चली, और कांग्रेस का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि जितने भी कानून बनाए, जितने भी, अब मैं गिनवाने लगूंगा ना, नहीं कोई बात नहीं, वो बिल्कुल क्लियर है, वक्त से लेके तमाम चीजें। लक्ष्मीकांत जी वहां खड़े बैठे आपके सामने, बिल्कुल 2 विंडो में आपको मैंने मौका दिया। लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा समय तक तो नहीं लड़ना, नहीं है, कोई नहीं लड़ना, वर्सेस का मतलब लड़ना थोड़ी ना है। लक्ष्मीकांत जी, आप उनके राजनीतिक विशेषज्ञ होने पर इसलिए सवाल उठाएंगे कि भाई वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इसलिए हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बात करी कि उस पार्टी में स्वामी जी प्लीज, आप राजनीति की बात करें। हाँ ठीक, शिवम जी, हाँ बोलिए शिवम जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैंने हिंदुत्व के ऊपर ये कोई बात नहीं कही है कि मैं भी हिंदू हूँ भाई, और मेरे को किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ, मैं शिव के मंदिर में जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो अगर ये मतलब भाजपा में नहीं हो तो क्या मैं मुसलमान बन जाऊंगा? ये तो स्वामी जी की सोच है कि जो भाजपा में वो हिंदू, जो हिंदू अपने को कहता है और वो ऐसी पार्टी को राजनीतिक रूप से समर्थन करता है जो हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, तो आप किस बात के हिंदू हैं? आपको हिंदू कहने का हक ही नहीं है। ठीक है स्वामी जी, लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल आप बोलिए, चलिए। खड़ा नहीं हो सकता वो हिंदू कैसे है? ठीक, हिंदू घर में पैदा होने से तो कोई हिंदू नहीं बन जाता। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है आपके कर्म आपकी जाति और धर्म तय करेंगे। तो कोई पैदा होने से तो कोई ब्राह्मण या हनुमान भक्त या, चलिए लक्ष्मीकांत जी आप बोलिए, कर्म तय करते हैं, आप भी बोलिए। तो अगर किसी हिंदू या ब्राह्मण या किसी भी ऐसे व्यक्ति के कर्म ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने वाली पार्टी का समर्थन करता है, तो फिर वो हिंदू कैसे है? वो आपके कर्म तो हिंदू वाले नहीं गिने जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, चलिए लक्ष्मीकांत जी आप बोलिए। 1 मिनट स्वामी जी, 1 मिनट, उनका जवाब ठीक है, मैं दोनों को ऑडियो डाउन करता हूं। चलिए लक्ष्मीकांत जी आपका जवाब। यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कांग्रेस की नीतियां, उनका जो इतिहास है, चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे वक्फ की कर लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति का आपकी पार्टी पर आरोप है, उसको कैसे नकार सकते हैं? राम मंदिर से लेकर तमाम बातें, आप हनुमान भक्त हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सभी लोग तो हनुमान भक्त नहीं है ना, राम भक्त भी नहीं है। स्वामी जी, शिवम जी, अब आप मेरी बात सुनिए प्लीज जी। आपने कांग्रेस की बात की है, कब तक कांग्रेस की आड़ में अपने गुनाहों
से छिपाते रहोगे, पहले तो भाजपा के लोग ये साफ कर दे कांग्रेस की आड़ में। मैं बताता हूँ आपको, 11 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार प्रधानमंत्री है। 5-6 साल बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रह के जा चुके हैं, वो भी 6 साल जोड़ ले, 11 और 6 17 साल, और उसके अलावा 10 साल का जो शासन है, कम से कम गैर कांग्रेसी सरकारों ने शासन किया है केंद्र के अंदर 17 और 10 27 साल 70 में 70 साल। अब कब तक सुई अटकेगी? दूसरी बात ठीक है, नहीं एक बिल्कुल समय आपको मैक्सिमम देने का प्रयास किया। बीजेपी का लास्ट कमेंट 10 सेकंड मान लीजिए। मृत्युंजय शर्मा जी, बिल्कुल आपका लास्ट कमेंट, एक जवाब देके। लक्ष्मीकांत जी, बस डिबेट्स में ऐसा ही होता है, कोई नहीं, सभी को मौका। मृत्युंजय शर्मा जी, बिल्कुल एक जवाब क्लोजिंग में। शिवम जी, मेरा फिर से कहना है कि एक नेता या कोई मंत्री कहीं के भी हो, उनका कोई बयान हमारे पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं हो सकता है, और हमारे पार्टी का आधिकारिक स्टैंड बहुत क्लियर है। हम कभी भी तुष्टीकरण की ओर नहीं जाएंगे। कांग्रेस भले ही मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर ले, वक्फ बिल का विरोध कर ले, यूसीसी का विरोध कर ले, राम मंदिर का विरोध, लेकिन मृत्युंजय जी, इस पर एक्शन कुछ होना चाहिए, इस पर एक्शन बिल्कुल। शिवम जी, ये बस अभी ही संज्ञान में आई है, बीच में मत बोला कीजिए ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति देता है आप सभी के साथ संवाद करने की। लक्ष्मीकांत जी आपका धन्यवाद, मृत्युंजय जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, रमजान जी आपका भी बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए दर्शकों। ये मुद्दा इतना बड़ा है, अचानक आया, लेकिन सबसे पहले आपने देखा सुदर्शन न्यूज पर कि बीजेपी के मंत्री ने मंच पर कलमा पढ़ दिया और बिल्कुल मंच पर वो मुसलमान हो गए। क्या आवश्यकता थी? पार्टी क्या एक्शन लेगी, इसको भी हम देखेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि एक मंत्री के फॉलोअर्स होते हैं, उसके वोटर्स होते हैं, गलत संदेश नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में। चलिए आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद,